हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी रीट की क्लास में। और आज हम साइकोलॉजी के क्वेश्चंस ले रहे हैं। और ये क्वेश्चन प्रोफेसर जेडी सिंह की किताब में से लिए हैं मैंने। बहुत ही शानदार किताब है, आप भी अध्ययन कीजिए उनका। और आज अब शुरू कर लेते हैं आज का मॉडल पेपर। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, स्व, शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। सीटेट जुलाई 2019 का पेपर है ये। और आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करें और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 2, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं अब। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्यों? इसके बारे में आपको बताना है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है। यह बच्चों को अनुशासित करने में सहायता करता है, यह परीक्षा परिणाम में उन्नति करता है, बच्चों को अभिप्रेरित करने का सुविधाजनक तरीका है, बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो आप भी इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्यों? क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसका सही विकल्प हो जाएगा 4, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मनोविज्ञानिक प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता क्या है? बाल मनोविज्ञान पर बल, बालक के व्यक्तित्व का आदर, व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर बल, इनमें से सभी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है। और इसका सही विकल्प है जवाब 3, व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर बल। इसके बाद में सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, चेतना का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। आसान सा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए ये। और इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मा का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक, इनमें से सभी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। इनमें से सभी ही शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं। उसके बाद में है, किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? और इसके विकल्प देख लेते हैं। विकल्प है आत्मनियंत्रण, आत्मानुदेश, आत्म प्रबलन, आत्म अभिव्यक्ति। और सही ऑप्शन है आत्म नियंत्रण। इसके बाद में निम्न में से कौन सा कथन सही है? परिपक्वता में अभ्यास का महत्व होता है, परिपक्वन एक शारीरिक क्रिया है, परिपक्वता मृत्यु पर्यंत चलती है, परिपक्वता में केवल मात्रात्मक बदलाव सम्मिलित होते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एचटेट में आया था इस साल। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि परिपक्वन एक शारीरिक प्रक्रिया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा मनोविज्ञान में विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के इर्द गिर्द घूमती है? शिक्षा मनोविज्ञान में विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के इर्द गिर्द घूमती है? शिक्षार्थी एवं अधिगम का अनुभव, शिक्षक, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियाँ, सभी विकल्प सही है। इसका सही ऑप्शन चारों विकल्प ही सही हैं इसमें। इसके बाद में
प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? ये आना चाहिए आपको, दर्शन शास्त्र। इनमें से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है? क्रो एंड क्रो, गाल्टन, रॉस, वुड्सवर्थ। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है ये। सृजन शास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा गाल्टन। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। फ्रांसिस गाल्टन न केवल एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता और सांख्यिकीविद थे, बल्कि उन्होंने 1883 में सृजन शास्त्र या यूजेनिक्स, इंग्लिश का वर्ड भी ध्यान रखना आपको, इसका प्रतिपादन किया। निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? परिवार, समवयस्क समूह है, टेलीविज़न, परिवार समवयस्क समूह है, अध्यापक, परिवार खेल कंप्यूटर, परिवार खेल व पर्यटन। रीट 2012 सेकंड लेवल का क्वेश्चन है और निश्चित रूप से आपने अनुमान लगा लिया होगा कि इसका सही आंसर क्या है। परिवार समवयस्क समूह है और अध्यापक। इसके बाद में निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेदनात्मक विकास से संबंध का नियम। तो शारीरिक विकास का प्रमुख नियम आपको बताना है और इसका आंसर है आंसर नंबर 2, अनियमित विकास का नियम। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। और इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा 1, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह प्रसिद्ध कथन है, आपको बताना है यह कथन किसका है? गेसेल का, हरलॉक का, मेरेडिथ का, डगलस और हॉलैंड का। यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन है हरलॉक का। चलिए इसके बाद में अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, मानसिक विकास। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। उसके बाद में ये क्वेश्चन ज़बरदस्त है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन केंद्र है। जो अध्ययन क्षेत्र मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होना। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन केंद्र, तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि इसमें ऑप्शन नंबर 4 आएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को आत्म संतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इससे कि वह अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन इसलिए करना चाहिए जिससे कि वह अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। इसके बाद में प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है समाजीकरण, बच्चों का लोकतंत्रीकरण, पाठ्यक्रम की समझ, इनमें से सभी। और आसान है, आप समझ गए होंगे ये तीनों ही विकल्प सही हैं, तो इनमें से सभी। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? स्किनर, जॉन डोवी, एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किस विचारक के द्वारा किया गया? एरिक्सन।
रूसो को बाल केंद्रित शिक्षा का पितामह कहा जाता है। उनके शैक्षिक दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप जॉन डूवी, पियाजे, वाइगोत्स्की, रोजर्स ने बचपन की शिक्षा को असीमित, संवेदी चालित, व्यवहारिक अनुभवों से समृद्ध एक बाल केंद्रित शिक्षा के रूप में आगे बढ़ाया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि, विकल्प है, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, आत्मसंतुष्टि पा सके, दूसरों पे प्रभाव जमा सके, परीक्षाओं में प्रथम आ सके। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि वह अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। इसके बाद में एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा अंगुलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। किस प्रकार की प्रगति है? सिफेलोकोडाल, प्रॉक्सिमोडिटल, व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई प्रगति, अनियमित प्रगति। तो इसमें अनियमित तो हो ही नहीं रही है, एक सिस्टम से चल रहा है बच्चा, तो इसमें दोनों विकल्प ठीक है, प्रॉक्सिमोडिटल भी सही है और व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई की प्रगति। और अगर एक ही आंसर अपन देखें तो व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई की ओर बच्चा प्रगति कर रहा है। तो ये थे हमारे शानदार 20 क्वेश्चन आज के लिए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए। धन्यवाद।